इस सृष्टि का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने। उनके बेटे थे मनु, ठीक है। मनु के बेटे थे उत्तानपाद। उत्तानपाद का बेटा था ध्रुव, ठीक है। ध्रुव की माता का नाम था सुनीति, ठीक है। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, दो शादी करी थी उन्होंने। सुनीति पत्नी थी, उसका बेटा था ध्रुव, और दूसरी पत्नी थी सुरुचि, उसके बेटे का नाम था उत्तम। दोनों के एक एक बेटा था, लेकिन राजा उत्तानपाद सुरुचि और उसके बेटे को ज्यादा पसंद करते थे, और सुनीति और ध्रुव जो उनका बेटा था उनको कम लाइक करते थे, कम पसंद करते थे। एक बार जब ध्रुव 5 साल का था, तब वो खेल करके आके अपने पिताजी की गोद में बैठ गया। तो जो उसकी सौतेली माँ थी सुरुचि, उसने उसको उनकी गोद से हटा दिया कि तुम इस गोद में बैठने लायक नहीं हो। तो ध्रुव बच्चा तो छोटा था, लेकिन उसके दिमाग में यह आया कि ये तो बहुत गलत बात है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता मेरे पिताजी की गोद में। तो उसने आके अपनी माँ को कहा कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ, मुझे उस गोद में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसकी माँ ने कहा, देखो पिताजी की गोद ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी गोद है भगवान की गोद है। भगवान के यहाँ न्याय है, यहाँ धरती पे आपके पिताजी अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, मेरे को भी वो स्थान नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, और तेरे को भी वो नहीं मिल रहा जो तुझे मिलना चाहिए। लेकिन ईश्वर के यहाँ पर न्याय है, अगर उसकी आप आराधना तप करो और उनको प्राप्त कर लो, उस गोद को प्राप्त कर लो, तो फिर आपको कभी किसी और गोद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्रुव के दिमाग में बैठ गई, और उसने बिल्कुल ठान ली, दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब तो वो गोद प्राप्त करनी है जो सर्वश्रेष्ठ है और जो कोई छीन भी नहीं सकता। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, इसी के लिए नाम पड़ा उसका ध्रुव है। 5 साल का बच्चा था, आपसे सबसे छोटा था वो। उस 5 साल की उम्र में उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे तो अब भगवान को खुश करना है। लेकिन भगवान को खुश करें कैसे, कहाँ मिलता है भगवान, उस भगवान को ढूंढे कहाँ और कैसे ढूंढे, उसको कुछ पता नहीं था। लेकिन वो एक दिन घर को छोड़ करके जंगल में जाने लग गया। घर से जब जंगल में जाने लगा तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी जंगल में जाके तपस्या करोगे कैसे करोगे, आप बहुत छोटे हो, अभी थोड़े बड़े हो जाओ उसके बाद में करना। लेकिन उसने तो अटल निश्चय कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था, ध्रुव लक्ष्य रख लिया था कि नहीं, अब तो मैं भगवान को खुश करके ही दम लूंगा। वो ये ठान करके जंगल की तरफ जा रहा था, जंगल में चला गया। तो देवर्षि नारद, डाकिया जानते हो, अपने डाकिया तार लेके आता है, पत्र लेके आता है, वैसे ही देवताओं के जो डाकिया है ना, वो नारद मुनि जी हैं, ठीक है। देवताओं के एक दूसरे का समाचार एक दूसरे के पास पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो देवर्षि नारद ने देखा कि ये तो बहुत छोटा बालक है, ये कहाँ कैसे क्या तपस्या करेगा। तो उसको समझाने आए कि देख अभी तेरी उम्र बहुत छोटी है, अभी तू तपस्या नहीं कर सकता। तपस्या तो बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, उनको भी भगवान बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अधिकतर को तो मिलते ही नहीं है, तो बहुत छोटा है, तेरे को कहां से मिल जाएंगे भगवान। लेकिन उसका निश्चय बहुत अटल था, तो उसने कहा नहीं, मुझे तो प्राप्त करना ही है, उस भगवान को प्राप्त करके वो गोद प्राप्त करनी है जिससे मुझे कोई हटा नहीं सके, कोई उस गोद से छुड़ा नहीं सके। जब उसका अटल निश्चय देखा तो देवर्षि नारद ने उसको कहा कि ठीक है, अगर तेरी इच्छा है तो तेरे को मैं एक मंत्र देता हूं, 12 अक्षर का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करो और लगातार तब तक जाप करते रहो जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाए। अभी आपकी श्रद्धा और समर्पण पर निर्भर करेगा कि आपको भगवान कब दर्शन देते हैं। ध्रुव ने एक साथ में एक चीज और कि यमुना नदी के किनारे जाके कहा आप तपस्या करना और रोजाना दिन में 3 बार नदी में नहाना, उसके बाद में तपस्या करना, इस मंत्र का जाप करना। तो ध्रुव चला गया यमुना नदी के तट पे जाके अपनी आराधना तप और मंत्र जाप करने लग गया। 6 महीने लगे उसको। 6 महीने बाद में भगवान ने देखा कि इतना छोटा बच्चा इतनी समर्पण और सदा भाव से मेरी आराधना कर रहा है, पूजा कर रहा है। तो उससे पहले इंद्रदेव जो देवताओं के राजा हैं, उन्होंने सोचा कि ये लड़का कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, मेरा सिंहासन लेने के लिए कर रहा दिखता है तपस्या। तो वो गए पहले भगवान विष्णु के पास कि भगवान हमें बचाओ, नहीं तो ये हमारा स्वर्ग का राज्य ही छीन लेगा। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे राज्य लेने के लिए नहीं कर रहा है, इसका उद्देश्य अलग है। तुम क्या हमेशा शंका ही करते रहते हो, दूसरों पे डाउट ही करते रहते हो, तुम डाउट मत करो, इसको तो मैं समझा दूंगा
तुम तो जाओ राज करो आराम से स्वर्ग का। तो फिर भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हुए और उसको कहा कि बेटे आपने बहुत तपस्या कर ली और आप इतनी कम उम्र में इस तरह की तपस्या कर रहे हो, तो मैं आपसे प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा था कि प्रभु मुझे तो आप चाहिए, मैं आपकी गोद को प्राप्त करना चाहता हूँ। कि ठीक है, आपको मेरा आशीर्वाद है, और जब तुम इस धरती को छोड़ोगे तब तुम्हें मेरा ही लोक मिलेगा, और जब तक इस धरती को नहीं छोड़ो तब तक इस धरती पे राज करो। ये वरदान पा करके वापस जब ध्रुव आया अपने पिताजी के पास, और वहां के लोगों को जब पता लगा कि ध्रुव को तो भगवान स्वयं ने यह आशीर्वाद दिया है, तो उसके पिता उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बना दिया और खुद जंगल में संन्यास आश्रम में चला गया भगवान की आराधना करने के लिए। इसके बाद में ध्रुव 36,000 साल तक राज किया। उसके बाद में ये धरती छोड़ के गए और फिर ध्रुव तारा के रूप में उनको भगवान ने प्रतिष्ठित किया। यह है अटल निश्चय। निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य आपके पास होना चाहिए।